नीट का रिजल्ट आते ही सबसे बड़ा सवाल हर छात्र के मन में यही होता है, मेरे स्कोर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा। खासकर जब स्कोर 200 के आसपास हो तो चिंता और भी बढ़ जाती है। आपको यह जानना जरूरी है कि नीट की परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है और 200 अंक लगभग 28% स्कोर के बराबर है। यह स्कोर औसत से थोड़ा कम माना जाता है, लेकिन यह भी एक उपलब्धि है क्योंकि लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। इस स्कोर पर आपकी ऑल इंडिया रैंक आमतौर पर लाखों में आ सकती है, जिससे सरकारी एमबीबीएस सीट मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कट थ्रोट कंपटीशन के चलते इतनी रैंक पर टॉप सरकारी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए आमतौर पर 600 या उससे ज्यादा अंक चाहिए होते हैं और कट-ऑफ हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन 200 अंक का मतलब यह नहीं कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है और आपके पास आगे बढ़ने के कई विकल्प हैं। नीट सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं, बल्कि बीडीएस, आयुष, फार्मेसी और कई अन्य हेल्थ केयर कोर्सेज के लिए भी गेटवे है। अब जानते हैं कि 200 अंक पर आपके पास कौन कौन से विकल्प खुले हैं और आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 200 अंक पर सामान्य, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सरकारी एमबीबीएस सीट मिलना लगभग असंभव है। एससी/एसटी के लिए भी कट-ऑफ 400-500 के आसपास रहता है, तो यहाँ भी संभावना बेहद कम है। झूठी उम्मीदों में समय न गंवाएं, अब फोकस करें उन विकल्पों पर जो आपके लिए सच में उपलब्ध है। एमबीबीएस के अलावा भी हेल्थ केयर में कई करियर ऑप्शन हैं। सही जानकारी के साथ आप अपने स्कोर का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस के अलावा आपके पास क्या विकल्प है। अगर आपके नीट में 200 अंक आए हैं तो सरकारी एमबीबीएस सीट मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कट ऑफ काफी ऊपर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। सरकारी कॉलेजों में कई और शानदार विकल्प मौजूद हैं जो आपको एक सफल हेल्थ केयर प्रोफेशनल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए बीडीएस यानी डेंटल कोर्स कुछ राज्यों में आरक्षित श्रेणी के लिए 200-250 अंकों में भी सीट मिल सकती है, जिससे आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा AUSH कोर्सेज जैसे BAMS आयुर्वेद, BHMS होम्योपैथी और BUMS यूनानी में भी सरकारी कॉलेजों का कट ऑफ एमबीबीएस से कम होता है। इन कोर्सेज में दाखिला लेकर आप डॉक्टर बन सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग भी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें सरकारी कॉलेजों में कम फीस, अच्छी ट्रेनिंग और भविष्य में सरकारी नौकरी की संभावना मिलती है। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे बीपीटी, फिजियोथेरेपी, बीओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री आदि भी आपके लिए उपलब्ध हैं, जिनमें करियर की अच्छी संभावनाएं हैं। इन सभी कोर्सेज में सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिल सकता है और फीस भी काफी कम होती है, जिससे पढ़ाई का बोझ कम होता है। इसीलिए अपनी रुचि, स्कोर और भविष्य की योजनाओं के हिसाब से इन विकल्पों पर जरूर विचार करें और सही दिशा चुनें। याद रखें, हेल्थ केयर में करियर सिर्फ एमबीबीएस तक सीमित नहीं है। आपके पास कई रास्ते हैं जो आपको एक सफल और संतुष्ट प्रोफेशनल बना सकते हैं। अखिल भारतीय कोटा में सीटें कम हैं, लेकिन राज्य कोटे की 25% सीटों पर आपके लिए मौके हो सकते हैं। हर राज्य की काउंसलिंग अलग होती है और कई राज्यों में कट ऑफ कम रहता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट या छोटे राज्यों में। अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं, तो आपके लिए कट ऑफ और भी कम हो सकता है। अपने राज्य की काउंसलिंग वेबसाइट पर पिछले साल के कट ऑफ जरूर देखें। बीडीएस, बीएम्स, बीएचएमएस या बीएससी नर्सिंग जैसी सीटें राज्य काउंसलिंग में मिल सकती हैं। निराश न हो, पूरी जानकारी के साथ काउंसलिंग में हिस्सा लें। सही विकल्प चुनना ही आपकी उम्मीद की किरण है। जब आप मेडिकल या हेल्थ केयर की पढ़ाई के लिए कॉलेज चुनते हैं, तो सबसे बड़ा फर्क जो सामने आता है वह है फीस का। सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस, BAMS, BHMS या नर्सिंग जैसे कोर्सेज की फीस बहुत कम होती है, जिससे आम परिवारों के लिए पढ़ाई करना आसान हो जाता है। वहीं निजी कॉलेजों में यही कोर्स करने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं।
और कई बार फीस इतनी ज्यादा होती है कि परिवार पर भारी बोझ पड़ जाता है। अगर आपके नीट में 200 अंक हैं, तो निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे से सीट मिल सकती है, लेकिन यह सीट भी सस्ती नहीं होती। इसके लिए आपको भारी भरकम फीस चुकानी होगी, जिसमें ट्यूशन फीस के अलावा कई और चार्जेस भी शामिल हो सकते हैं। सरकारी कॉलेजों में न सिर्फ फीस कम है, बल्कि पढ़ाई का स्तर और प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिलता है, जिससे आपकी स्किल्स मजबूत होती है। अगर आप निजी कॉलेज चुन रहे हैं, तो उसकी मान्यता, फैकल्टी की क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर जांचें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो। अगर आपका बजट सीमित है, तो सरकारी कॉलेजों के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें या अगले साल फिर से तैयारी करने का प्लान बनाएं। सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि कर्ज लेकर महंगी पढ़ाई शुरू करना आगे चलकर आपके और परिवार के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। 200 अंक पर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उपलब्ध कोर्सेज में दाखिला लें या एक साल ड्रॉप लेकर फिर से तैयारी करें। BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज में करियर भी सम्मानजनक है और साल बच जाता है। अगर सिर्फ MBBS ही सपना है और खुद पर भरोसा है, तो ड्रॉप लेकर बेहतर तैयारी करें। ड्रॉप लेना अनुशासन और मेहनत मांगता है, इसलिए सोच समझकर फैसला लें। अपने माता पिता या काउंसलर से सलाह लें। सफलता सिर्फ MBBS में नहीं, बल्कि अपने चुने हुए क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने में है। सही निर्णय और मेहनत से आप जरूर सफल होंगे।